नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना का ग्राफ पिछले महीने से कम होता दिख रहा था, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना की लहर एक बार फिर से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,000 मामले सामने आए हैं। वहीं अच्छी खबर ये है कि करीब 48,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर भी एक अच्छी खबर ये है कि भारत ने कोरोना के करीब 1.5 अरब टीकों की एडवांस बुकिंग कर ली है। इसके साथ ही बात करेंगे फेलुदा जांच किट की, जिसे आज दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। भारत ने की 150 करोड़ टीकों की एडवांस बुकिंग। दोस्तों, भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस की काट ढूंढने के लिए वैक्सीन का परीक्षण जारी है। वहीं बड़े देशों ने अब वैक्सीन की खरीद की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारत ने भी 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की बात फाइनल कर ली है। अमेरिकी पत्रिका वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन डोज खरीदने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। भारत 1.5 अरब से अधिक डोज खरीदने की पुष्टि कर चुका है, जो कि यूरोपियन यूनियन की 1.2 अरब डोज और अमेरिका की 1 अरब डोज से ज्यादा है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अपनी संभावित खुराक खरीद के कारण आगे हैं। भारत के लिए फायदेमंद फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक की सफलता भारत के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। फाइजर की वैक्सीन 95% कारगर साबित हुई है और उसने तीसरे चरण के परीक्षण को भी बंद कर दिया है, जो सफल रहा है। खास बात यह है कि mRNA आधारित ये वैक्सीन जलवायु, भौगोलिक स्थितियों, रखरखाव और उपयोग की नजर से भारत के लिए भी अनुकूल होगी। भले ही मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक ने वैक्सीन की तीसरे चरण के अध्ययन में मिली सफलता के अंतिम परिणामों की घोषणा कर दी हो, लेकिन 10 और ऐसी वैक्सीन हैं जिनके तीसरे चरण का परीक्षण जारी है। फाइजर की वैक्सीन 95 और मॉडर्ना की 94.5% प्रभावी पाई गई। दिल्ली में लॉन्च हुई स्वदेशी जांच किट फेलुदा। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। ऐसे में परीक्षण रफ्तार बढ़ाने के लिए अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर टाटा ग्रुप ने स्वदेशी कोरोना टेस्ट किट फेलुदा को दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। इस टेस्ट किट के जरिए 40 मिनट के भीतर नतीजे मिल जाएंगे। फेलुदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से देश भर में प्रयोग के लिए अनुमति मिल गई है। टेस्ट किट का पहला बैच दिल्ली में उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक इसकी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए बनी 10 टीमें। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के तेज बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही निजी अस्पतालों का दौरा करने के लिए 10 टीमें गठित की हैं। कई मामलों को देखने वाली ये टीमें संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने पर गौर करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक टीमें अपना दौरा करेंगी और 2 दिनों के भीतर अपनी समीक्षा रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को सौंपेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टीमें निजी अस्पतालों का दौरा करके आईसीयू बेड की उपलब्धता की जानकारी भी लेंगी। दिल्ली से आए रेल यात्रियों का एंटीजन टेस्ट अनिवार्य। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का घातक दौर शुरू होने के बाद कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नई दिल्ली से आने वाले यात्रियों का एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इसका पालन शुरू कर दिया गया है। दरअसल छठ पर्व पर नई दिल्ली से आने वालों की भीड़ भी इन दिनों बढ़ गई है। रेलवे और जिला प्रशासन कोविड से बचाव को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। रेलवे प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि यात्रियों के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही सबसे पहले कोविड का एंटीजन टेस्ट होगा। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर कोविड हेल्प डेस्क बनाकर एंटीजन टेस्टिंग के इंतजाम किए जाने का निर्देश भी दे दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर की नई एडवाइजरी। दोस्तों, कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के अंधाधुंध इस्तेमाल पर आईसीएमआर ने लगाम लगाने की कोशिश की है। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए विशिष्ट मानदंड को पूरा करने वाला प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की है। आईसीएमआर की एडवाइजरी में कहा गया है कि क्लिनिकल परिणामों में सुधार, रोग की गंभीरता को कम करने, कोविड-19 रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु की अवधि में सीपीटी के लाभ प्लाज्मा में विशिष्ट एंटीबॉडी की एकाग्रता पर निर्भर करते हैं, जो कोरोना के प्रभावों को बेअसर कर सकते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि कोरोना के खिलाफ विशिष्ट एंटीबॉडी की कम सांद्रता वाले आपेक्षिक प्लाज्मा कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए कम फायदेमंद हो सकते हैं। 30 सेकंड में ही कोरोना को मार सकता है माउथ वॉश। दोस्तों, ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के एक शोध में दावा किया गया है कि माउथ वॉश 30 सेकंड में ही कोरोना को मार सकता है।
बीबीसी के मुताबिक अध्ययन से इस बात का तो पता चलता है कि ये मुंह के अंदर ही कोरोना वायरस को मारने में मददगार है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये महामारी को खत्म करने में कितना उपयोगी है। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविस थॉमस के नेतृत्व में किए गए शोध में पता चलता है कि माउथ वॉश में मौजूद 0.07% सेटिपिरिडिनम क्लोराइड कोरोना वायरस से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। करीब 12 हफ्ते तक चले इस शोध के बाद क्लिनिकल ट्रायल किए जाने हैं, जिसमें ये देखा जाएगा कि ओवर द काउंटर मिलने वाले माउथ वॉश में भी लार के अंदर मौजूद वायरस को खत्म करने की ताकत होती है या नहीं। 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 6 लाख केस। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 217 देशों में फैल चुका है। अब भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 10,801 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई है। इसके बाद ब्राजील, इटली, पोलैंड, भारत, ब्रिटेन, ईरान भी मौत के सबसे ज्यादा केस आए हैं। वर्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 5,65,40,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,53,871 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,93,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं।